हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया था मोशन रेस्ट के बारे में। फिर अपन ने डिस्टेंस की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, स्पीड वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, एसेलरेशन, टाइप्स ऑफ एसेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वगैरह को अपन ने एकदम डेप्थ में समझा था। आज अपन ग्राफ्स समझने वाले। पहली बार में ग्राफ आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट जैसा मैं बताऊंगा सिलेबस के अंदर में तो आपको ग्राफ एकदम चमक जाएगा। एकदम आप जब स्टेट बोर्ड की रीडिंग लगाओगे, क्योंकि उसके अंदर डेरिवेशन दे रखे हैं वगैरह वगैरह, जो अपने को उतना ध्यान में रखना नहीं है। अपन को कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे सवाल हो जाए, है ना। ट्रिक्स पे अपने को नहीं जाना है, ठीक है। प्योर कॉन्सेप्चुअल मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके दिमाग के जो बत्ती है वो जल जाएगी ये लेक्चर देखने के बाद में, ठीक है। नोट्स चाहिए तो आपको मुझे मेल करना है, ठीक है, thebabascholars@gmail.com पे, या फिर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे हाय भेजना है, ठीक है। मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ग्राफ से स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत इजी है। पहली बात तो माइंडसेट अपना बना लो कि इट इज़ अ ईजी टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो है पढ़ाया इसलिए जाता है कि आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाए, है ना। जैसे कि ग्राफ दे के पूछ देगा वेलोसिटी बताओ, है ना, कभी कुछ और ही पूछ देगा। तो ग्राफ बनाया गया है चीज़ें ईजी करने के लिए। अब अगर आप इसको हार्ड समझ रहे हो तो ये फिर आपकी गलती है। पहला जो सिलेबस में ग्राफ आता है वो होता है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, बहुत ईजी है। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है भाई? कुछ भी नहीं है कि भाई ये होता है ना। याद करो दिन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। याद करो वो दिन जब हम एक्सिस पढ़ा करते थे। कोई भी ग्राफ में ये वाली एक्सिस होती है वाई एक्सिस और ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। अरे आया ना, बिल्कुल सही बात है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इतना अपने को पता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है सर? वाई एक्सिस पे आप लिख दो डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे आप लिख दो टाइम। क्या आप बुरा मानोगे? सर बिल्कुल नहीं बुरा नहीं मानेंगे सर, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। अब बात आ रही है यूनिफॉर्म मोशन की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ यार, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपने को समझना है, ठीक है। तो पहली बात, ग्राफ के अंदर दो चीज़ पूछी जाती है। पहले बात पूछा जाता है स्लोप, दूसरी बात पूछी जाती है एरिया। जैसे कि सपोज़ मैं ऐसा ग्राफ बना दूँ, स्ट्रेट लाइन, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं कल के दिन पूछूँ कि सपोज़ दैट डिस्टेंस, सपोज़ यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है भाई, टाइम 2 सेकंड लिखा है। कल के दिन अगर मैं पूछूँ कि भाई वेलोसिटी बता दो, सबको पता है वेलोसिटी या स्पीड। अगर मैं पूछूँ तो सबको पता है सर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। लेकिन ग्राफ से अपन स्पीड कैसे निकालेंगे? ग्राफ से स्पीड निकालने के लिए अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो कभी भी जो स्पीड होता है वो होता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर ये भी मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप सुनते रहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान। मुझे बताइए स्लोप किस में ज़्यादा है? इसमें स्लोप ज़्यादा है कि इसमें स्लोप ज़्यादा है? तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं गेंद रखूँगा ये तो धड़ाम से गिरेगी, यहाँ पे मैं तो होले होले गिरेगी। बिल्कुल सही बात है। ढलान इसमें ज़्यादा है तो स्लोप इसमें क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। और अगर मैं बोलूँ कि स्लोप किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और अगर मैं पूछूँ इन दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो तुम डेफिनेटली सी बात बोलोगे कि सर अगर आपने कहा कि स्लोप ही स्पीड है, स्लोप ही वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसकी ज़्यादा ढलान है तो इसकी ज़्यादा स्पीड होगी इसके कंपैरिजन में। अरे आया ना, अभी तक भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, असली कॉन्सेप्ट है क्या। असली कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि कोई भी ग्राफ में अगर आपको स्लोप पूछा जाए, कोई भी ग्राफ में अगर आपको स्लोप पूछ दिया जाए, तो आपको बेसिकली क्या कर लेना है, y/x कर लेना है। यानी y एक्सिस पे जो जो चीज़ दी होगी डिवाइडेड बाय x एक्सिस कर देना है। इसी को मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहते हैं भैया, tan थीटा। tan थीटा टर्म आपको 10th स्टैंडर्ड में समझ में आ जाएगा।
है ना। जब आप पढ़ते हो कोई भी ट्रायंगल में, है ना, ये सिंपल सी बात है भाई, सुन लो, 10th में जाओगे, बहुत ईजी है ना। सपोज ये वाला एंगल थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो जो tan थीटा होता है ना मेरे दोस्तों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब समझ जाओ कि स्लोप, सपोज ये एंगल है थीटा, हाँ सर, ये क्या है, वाई है सर, है ना, इतना पोर्शन क्या है, वाई, ये क्या है सर, एक्स है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं tan थीटा को y बाय एक्स लिखूँगा तो आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं। यही किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और y एक्सिस पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे क्या दे रखा है, टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर मैं प्यार से स्पीड लिख दूंगा तो क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल हम बुरा नहीं मानेंगे। तो और वहीं अगर मैं नीचे कंक्लूजन लिख दूँ कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, तो क्या अब आप बुरा मान रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है सर, डिस्टेंस y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है, स्लोप का मतलब आपने बता दिया y बाय एक्स कर दो, मैंने तो सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, मुझे तो क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपन ने पढ़ लिया स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको बता देता हूँ। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि स्लोप बेसिकली क्या होता है, वाई पे जो दे रखा है एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो दे रखा है उसको आपको सिंपली क्या कर लेना है मेरे दोस्त, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो दे रखा है और एक्स एक्सिस पे जो दे रखा है उसको आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है भाई एरिया का। एरिया याद करो दिन कि एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, हाँ सर, एरिया होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेसिकली देगा क्या, तो ये ध्यान रखो, बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे आपको दिमाग में चमकाना है, हाँ सर। तो एरिया क्या देता है बेसिकली, y इंटू एक्स जो आप करोगे वो एरिया देगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि y एक्सिस पे जो है और x एक्सिस पे जो है उसका जब आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, जो क्वांटिटी बता रही है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं बोल दूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ सर, इसका एरिया क्या देगा, तो तुमने बोला सर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है भैया, याद करो दिन, इसी को क्या बोला जाता था, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था। तो क्या अब आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, है ना। तो इस तरीके से अपने को चीज़ें समझनी है, ठीक है, जो कि बहुत इजी हो जाती है चीज़ें समझना, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली था इक्वल इन इक्वल, ये भी अपन समझ चुके थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल एंड इक्वल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो भाई ये तो बच्चा बच्चा बना लेगा कि सपोज़ मैं यहाँ पे, सपोज़ चलो अपन स्टेट बोर्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है, 10 सेकंड में 15 चला, 10 सेकंड में कितना चला भैया, 15, ठीक है। 20 सेकंड में 30 चल दिया, 20 सेकंड में कोई बंदा 30 चला, है ना। फिर उन्होंने क्या किया भैया, दे रखा है 30 सेकंड में कोई 45 चल गया, ठीक है। 10 सेकंड में 15 चला, 20 सेकंड में 30 चला और 30 सेकंड में 45 चल गया। तो अगर मैंने 10-15 ऐसे जोड़ा, 30 को 20 से जोड़ दिया, 45 को अगर मैंने 30 से जोड़ दिया, और सारे पॉइंट अगर मैंने यहाँ से जोड़े, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। दूसरा तरीका देखने का क्या था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि मैं वेलोसिटी इक्वल चल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कल के दिन बोलूँ कि भाई मैं तो सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा हूँ, और मैंने आपसे पूछा बेटा तू चल कैसा रहा है, तो तुम बोलोगे हर सेकंड में मैं 10 मीटर चल रहा हूँ, हर एक एक सेकंड के इंटरवल में मैं 10 सेकंड चल रहा हूँ, 10 मीटर चल रहा हूँ।
यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस चल रहा हूँ। और याद करो दिन जब हमने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वल इन इक्वल, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब दूसरा कंक्लूजन ये होना चाहिए। अगर मैंने आपके दिमाग की बत्ती जला के पूछा कि बेटा अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई चल रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तुम बोलोगे बिल्कुल कांस्टेंट होगी। मैंने आपसे पूछा कि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, इस ग्राफ को देख के क्या आप बता सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? तुम बोलोगे सर अभी बता देंगे। ये क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भाई डायरेक्शन का फ़र्क है, बस ये है भैया टाइम। बिल्कुल सही बात है। तुमने बोला सर वेलोसिटी तो क्या होगी, वेलोसिटी तो क्या होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है सर। ओ माय गॉड, यानी इसका मतलब स्लोप होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। बिल्कुल सही बात है सर। और स्लोप मैंने अभी पढ़ा, कितना होता है, y/x होता है। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट लिया मैंने सपोज, y एक्सिस कितना है भैया 15, x एक्सिस कितना है 10, वेलोसिटी कितनी 1.5 आ गई। बिल्कुल सर कांस्टेंट कैसे हुई? अरे भाई ये वाले पॉइंट पकड़ लो। हाँ सर। अब दूसरे पॉइंट्स पे मैंने वेलोसिटी निकाली, अब y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 30, x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 20, क्या ये अभी भी 1.5 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अरे भाई ये वाले पॉइंट ले लो। ओ माय गॉड, ये वाले पॉइंट मैंने ले लिए। अब भी मैंने स्लोप निकाला तो होगा 45/30, इसकी वैल्यू भी आएगी 1.5। तो क्या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही? बिल्कुल रह रही। अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि भाई इस तरीके के कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन पता करने के लिए ही ग्राफ बनाया गया कि ईजिली अपने को पता चल जाए कि भाई यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, अगर कोई बंदा इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, यानी डेफिनेटली इस बात है उसकी वेलोसिटी बराबर होगी। और ग्राफ से अपन ने प्रूफ कर लिया। कितना आसान था ये भाई कॉन्सेप्ट, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। बहुत ईजी है ये, धीरे धीरे आपके दिमाग चमकेगा जब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अनइक्वल इन इक्वल। पहले सेकंड में सपोज आप चले 5 मीटर, दूसरे सेकंड में चलिए 50 मीटर, तीसरे सेकंड में चलिए 10 मीटर। तो भाई हर एक एक सेकंड में आप अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हो, तो मुझे बताओ कि आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी में मैं चलता, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड में चलता तो हर सेकंड में मैं 1 मीटर ही चल पाता। लेकिन यहाँ तो मैं पहले सेकंड में 10 चल रहा हूँ, दूसरे में 5 चल रहा हूँ, तीसरे में 50 चल रहा हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ग्राफ इसका क्या रहेगा भाई? इसका ग्राफ सीधा रहेगा क्या? अगर मैं कल से पूछूँ, नहीं सर इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधा रहेगा क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सीधा रहेगा यानी स्पीड तो बराबर होगी, लेकिन क्या स्पीड बराबर होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, तो सीधा तो नहीं रहेगा। तो पहला तो सवाल आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा है? तो एक ग्राफ ऐसा देता है और एक ग्राफ ऐसा देगा, है ना, और एक ग्राफ क्या देगा भाई? सीधा देगा एकदम, है ना। ये थोड़ा में ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है। तो भाई तुम क्या बोलोगे सर ये भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड का एग्जांपल अपन देख लेते हैं। बोर्ड कह रहे हैं कि भाई पहले 5 सेकंड में 7 चला, दूसरे 10 सेकंड में 12 चल लिया, है ना, 15 सेकंड में 20 चल लिया, फिर 30 चल लिया। ओ माय गॉड, यानी भाई अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या कह रहे हैं भाई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहले 5 सेकंड में कितने चले? 7, है ना। दूसरे 10 सेकंड में, फिर 15 सेकंड में अगर मैं लूँ तो 7 चले, फिर क्या चले भाई 12 चल लिए, ठीक है, फिर क्या चल लिया? डायरेक्ट 20 चल लिए। यानी 5 सेकंड में इतना, 10 सेकंड में इतना और डायरेक्ट 15 सेकंड में इतना। तो क्या ये ग्राफ ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर, है ना। क्या ये ग्राफ ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। जब आप इसको बनाते जाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? अल्टीमेटली आपके दिमाग में छप रहा होगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कुछ ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब छोड़ो, ये बहुत इजी बातें हैं जो कहीं पूछी ही नहीं जाती, है ना। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूँ, जो कि आप इजीली लगाओगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बिल्कुल सही बात है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ढलान बढ़ रही है कि कम हो रही है?
तुम बोल रहे हो सर यहाँ ढलान कम थी, तुमने बोला सर यहाँ ढलान कम थी, यहाँ सर और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यानी ढलान बेसिकली बढ़ते जा रही है। मैंने आपको थोड़ा और दिमाग लगाने को बोला और पूछा कि मेरे भाई स्पीड बढ़ते जा रही है कि कम होते जा रही है? तुम बोले सर स्पीड तो होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो है सर वाई एक्सिस पे, टाइम है सर एक्स एक्सिस पे। ओ माय गॉड, यानी स्पीड क्या है सर इस केस में? स्लोप है, बिल्कुल। और स्लोप यानी ढलान, ढलान तो सर बढ़ते जा रही है, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। स्पीड भी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। वहीं अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलूँ तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी भी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। वेलोसिटी भी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। मैंने और तुम्हारा दिमाग लगाया और पूछा कि भाई अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है? तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, जब मैं एक्सेलरेटर पे हाथ रखता हूँ तभी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो लोग इसी को 50 ग्राफ बना बना के आपको सिखाएंगे, ठीक है। हमने होमी भाभा पढ़ी है, सारे रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स पढ़े हैं, कभी भी वो 50 ग्राफ रट के याद करके समझा नहीं जाता, क्योंकि ग्राफ बनाया था इजी बनाने के लिए ना। इन्होंने 50 ग्राफ के पहले से ही आपको केसेस रटा रटा के इसको और हार्ड बना दिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम दिमाग लगाओ कि अगर ग्राफ ऐसा उठ रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, यहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा तो वेलोसिटी। ढलान बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, यानी ये एक्सेलरेशन भी होते जा रहा है। तो ये सवाल पूछेगा कि भाई स्पीड बढ़ रही है क्या? हाँ सर बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है क्या? हाँ सर बढ़ रही है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्या? हाँ सर बढ़ रहा है। तो ये तुम्हारा दिमाग बढ़ गया, सबका यही ग्राफ होगा। हाँ सर। वहीं अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूँ, ये केसेस आपको रटाए जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ बना दूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूँ, तो भाई तुम बोलोगे सर पहले तो ढलान इतनी ज़्यादा थी, अब कम हो गई सर, अब कम हो गई सर, अब तो सर एकदम ही ख़राब हो गई। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी बढ़ते जा रही है कि कम होते जा रही है? स्पीड बढ़ते जा रही है कि कम होते जा रही है? पहली बात तो तुम बोल दोगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर तुम बोलोगे सर स्पीड तो कम होते जा रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या अब आप यहाँ पे बुरा मानोगे? क्या आपको ये अलग से रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। आपको तो बस देखना है, स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते जाना है, आपके दिमाग में चमकते जाएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन ने देख लिया। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वाई एक्सिस पे क्या होगा? वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा? टाइम। भाई मुझे बताओ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? सर एरिया अभी आपने बताया वाई इंटू एक्स होगा। हाँ सर। वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? मोहल्ले वालों ने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यानी कि अगर कल के दिन कोई पूछते कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल शो, तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें कोई दो राय है? बिल्कुल सर दो राय नहीं है ना। तो सवाल आ रहा है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ जो फंसाता है वो होता है स्लोप। पूछ दिया जाता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, तो बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, स्लोप का मतलब वाई बाय एक्स होता है। सर ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और यहीं पे आपका सवाल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम था मेरे दोस्त, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तुम बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था, ये तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है। तो सवाल में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम होता है, ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल है जो आपको देखने को मिलेंगे। ये सब का डिस्कशन लेक्चर्स में होता नहीं है यूट्यूब के, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि एक सवाल जो बहुत बेहतरीन बनता है वो होता है स्लोप ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इस केस में एक्सेलरेशन होता है। लेकिन स्लोप ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम ये एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
तो सर अगर ग्राफ दिया है तो कैसे पहचाने कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो सर, स्लोप ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो अगर वाई एक्सिस में चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू और एक्स एक्सिस में टाइम दिया होगा, तभी तो इसका स्लोप v माइनस यू बाई टी होगा और यही तो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर वाई एक्सिस पे v माइनस यू दिया है तो उसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, है ना। इतना आपको नहीं सोचना, बट मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कितना आसान है ये सब चीज़ें, कि एकदम एक वर्ड आपको चेंज इन वेलोसिटी में फंसा दिया, बच्चे आधे फैल गए, 90% बच्चे फैल गए। आपका दिमाग दौड़ा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रट के आप नहीं गए हो। अब ये देखो, ये ग्राफ आप ही बना दोगे कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो सेम होनी चाहिए। सपोज़ मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड पे ही चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड, दूसरे में भी 5 होगी, तीसरे में भी 5 होगी। बिल्कुल सही बात है, पहले में भी 5 होगी, दूसरे में भी 5 होगी, तीसरे में भी 5 होगी। ठीक है, तो क्या ये ऐसा ग्राफ बनेगा? बिल्कुल सर ऐसा बनेगा, क्योंकि पहले सेकंड में भी 5 है, दूसरे सेकंड में भी 5 है, तीसरे सेकंड में भी 5 है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ तो भाई सीधा बनेगा। इसमें कोई दो राय है क्या? बिल्कुल सर दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो v माइनस यू है वो हर सेकंड में सेम होना चाहिए, सेम फॉर ईच टाइम इंटरवल। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये वाला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला ग्राफ, यहाँ पे अगर मैं पूछूँ सर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तुमने दिमाग लगाया सर इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 5 थी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 5 थी। अगर मैं कोई टाइम इंटरवल ले लूँ तो क्या v माइनस यू की वैल्यू 5 माइनस 5 जो कि 0 नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो जाएगी सर। तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 बाय एनी टाइम इंटरवल जो कि 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बोला कि भाई डेफिनेशन पे याद करो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वो चेंज ही नहीं हो रही। अरे आया ना, बिल्कुल सर। अरे भाई जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो डेफिनेशन से भी आपने समझ लिया, ग्राफ से भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ जो आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके का मैंने ग्राफ बनाया, है ना। सपोज़ पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 2, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 4 और तीसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 6। ठीक है, आपने एक्सेलरेटर पे हाथ रखा है। ठीक है, पहले सेकंड में 2 हो रही है, दूसरे सेकंड में 4 हो गई है, तीसरे सेकंड में 6 हो गई है। एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पहले 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, तो तुम एक्सेलरेशन निकालोगे सर पहले 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी हुई 2 माइनस 0/1, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया सर। हाँ सर। फिर मैंने क्या किया, दूसरे 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया। दूसरे 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी हुई? 2 से 4 हो गई, तो 4 माइनस 2/1। 1 से 2 कितना सेकंड होता है मेरे दोस्त? 1 सेकंड होता है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरे सेकंड में क्या हो गया? 2 से 3 सेकंड का अगर मैंने लिया तो यहाँ पे हो गई 4 से 6, यानी 6 माइनस 4/1। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बताना क्या चाह रहे हो? बताना तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। तो ये ग्राफ होता है भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब मुझे बताओ, क्या ये आपको याद करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल सर ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
और यही तो डेफिनेशन था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कि व्हेन इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एरिया के लिए अपने को क्या कर लेना है, बेसिकली y इंटू एक्स कर लेना है, और स्लोप के लिए अपने को बेसिकली क्या कर लेना है, y बाय एक्स कर लेना है ना। कल के दिन अगर आपको बोल दे कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, इसी को tan थीटा भी बोला जाता है प्यार से, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। ठीक है, तो ये अपने को कर लेना। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्लोप ऑफ ठीक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और जिसकी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, नोट्स में रहेगा तो। ठीक है, फिर आता है डायरेक्शन ऑफ यूसीएम, बेसिक्स ऑफ यूसीएम, स्टेट बोर्ड में इसके बारे में किया गया है। पहली बात तो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या होता है। देखो भाई, फ़र्क बस इतना है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे आप किसी पत्थर को रस्से पे बांध के घुमा रहे हो, है ना, सपोज़ आप एक पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। मिशन मंगल मूवी सबने देखी है ना, सबने देखा है कि इस पॉइंट में सर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हाँ सर। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी सर, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। मैथ में आप पढ़ोगे 9th या 10th स्टैंडर्ड में कि इसको जो एकदम सर्कमफरेंस से स्ट्रेट लाइन होता है इसको बोला जाता है टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होती है ना, शेक्सपियर की इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल। कैसे डायरेक्शन होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताइए क्या डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, चेंज एट एवरी इंस्टेंट, चेंज एट एवरी इंस्टेंट। अगर मैं ये लाइन लिख दूँ, देखो भाई ये सब लाइन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखते हैं, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। डायरेक्शन चेंज हो रही है कि हर इंस्टेंट में, हाँ सर, यहाँ पे इधर थी, यहाँ पे इधर थी, यहाँ पे इधर थी, यहाँ पे इधर थी, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, बिल्कुल सही बात है। इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। तुम बोलोगे सर ये भी बिल्कुल सही बात है कि वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन में भी खेलती है, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। बट मैं लिखता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि भाई आप लट्ठू घुमा तो इक्वल स्पीड में रहे थे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, है ना। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अगर मैं एक और टर्म लिखूँ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंजेस, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, बट सवाल पूछ दिया जाता है यूसीएम में क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या, हाँ चेंज होता है, रीज़न क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ज़्यादा अगर मैं स्पेसिफिक लिखूँ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस, टेंजेंशियल यानी जो टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। स्पीड भैया कांस्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आप लट्ठू जो था या जो स्टोन था उसको आप इक्वल स्पीड में घुमा रहे थे मेरे भाई, तो स्पीड तो कांस्टेंट थी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इतना ही यूसीएम में पढ़ना पड़ता है, इतना ही सिलेबस में भी है, इससे बहुत डेप्थ में बाहर पढ़ाया जाता है, बट उसका काम नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि भाई अगर आप किसी स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हो और उसको आपने काट दिया तो कैसे जाएगा, तो गोल गोल घुमा रहे थे, काट दिया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा इसमें सवाल जो घुमाता है वो अपन देखेंगे, है ना, कि सबको पता है कि सर्कुलर मोशन का सरकमफ्रेंस कितना होता है। अरे भाई पेरीमीटर एरिया चैप्टर पढ़ते थे, सरकमफ्रेंस होता था 2πr। तो कल के दिन अगर मैं पूछूं कि मैंने एक पूरा चक्कर मार लिया तो कितनी स्पीड हुई, तो स्पीड तो तुम बोल दोगे सर डिस्टेंस 2πr चली, टाइम हो गया t। वहीं अगर मैं बोल दूँ वेलोसिटी कितनी चली, तो सर जहाँ गया वहीं आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया सर, 0 हो गया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरीके से आपको खिलाया जाता है। देखो हज़ारों केसेस बना बना के पढ़ा देते हैं, उससे एक भी सवाल आपका एग्ज़ाम में बनेगा नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जब तक आप दिमाग की बत्ती नहीं जलाओगे। मेरे भी लेक्चर में हज़ारों ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लग रहे होंगे भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कंसेप्ट हर चीज़ बता दी कि कल के दिन अगर आप जब स्टेट बोर्ड की रीडिंग मारोगे तो आपके दिमाग में चमकेगा कि हाँ भाई ऐसा होता था, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको चमकने लगेगा। सॉल्व एग्जांपल है कुछ कुछ, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। अभी मैंने ये वाला सवाल ऊपर लिया, मेरे भाई ध्यान से देख, मैंने लिख के लाया सो दैट आपको फील आए कि मैं आपके साथ कितनी मेहनत करता हूँ। एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के आ रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, एथलीट था भाई आपके जैसा कोई, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर बिफोर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजिशन। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ जो अपने को ध्यान में रखनी है वो है बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे तो आपको समझ गया कि भाई अगर कोई गोल गोल घूम रहा था, यहाँ से आपने चालू किया और यहीं पर आ गए, तो सबसे पहले तो अपने को चमक गया कि सर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही इनिशियल पॉइंट था, यही फाइनल पॉइंट था। कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी सर। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, ये अपने को चमक गया क्योंकि जहाँ चला था वहीं आ गया। तो भाई एक तो मैंने निकाल लिया कि वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कुछ भी हो तो 0 आ गया। तो कल के दिन अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछेंगे तो फटाक से 0 अपने को टिक मार देना है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस। यहाँ पे टुपायर उपायर बच्चे खेलेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि डिस्टेंस और 400 मीटर इन्होंने दे दिया है, टाइम दे दिया है 25। हमेशा सवाल को एंड तक सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो गया डन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। सबको पता है कि ये 5 हो जाता है, ये क्या हो जाता है मुझे बताइए, है ना, 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और ये हो जाएगा 16। तो स्पीड क्या हो गई 16, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल काफ़ी इजी था, है ना। ये वाला एक सवाल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3, कंगारू कैन जम्प 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को ध्यान में रखनी है। ग्राफ से इसका डेरिवेशन समझाया जाता है, कोई मतलब नहीं है ना, एक बार पढ़ लेना, उसका कोई काम नहीं है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एक होता है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, दूसरा होता है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। ये वाला कब यूज़ करना है, फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर तीनों में एक्सेलरेशन है मेरे दोस्त, तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है मेरे दोस्त, अगर सवाल वेलोसिटी एंड टाइम में खेल रहा है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है। अगर सवाल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड टाइम में खेल रहा है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है। और अगर सवाल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में खेल रहा है तो आपको ये सवाल लगाना है। आजकल एक पॉपुलर सवाल जो मार्केट में घूम रहा है वो होता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होती है। सिलेबस में हम हर जगह लगा देते हैं, 10वीं तक आप हर सवाल में लगा सकते हैं, बट एक चीज़ जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही भैया वैलिड होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ये आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ऐसा होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी सवाल में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ही दी जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो डायरेक्ट पूछा जाएगा, आजकल सवालों में आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वैलिड फॉर, तो तुम बोलोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो ये है
साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर हम साइन कन्वेंशन क्या करें। देखो भाई, कोई भी साइन कन्वेंशन यूज़ करो, लेकिन हमेशा एक ही यूज़ करो। ऐसा नहीं कि भाई कभी कुछ और ही कर रहे हो, कभी कुछ और ही कर रहे हो। लाइक एक साइन कन्वेंशन मान लो कि ऊपर की तरफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ये इधर की तरफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, इधर की तरफ क्या लेना है, नेगेटिव। सर हमारे टीचर ने तो कुछ और बोला। देखो, कोई भी साइन कन्वेंशन आप यूज़ कर सकते हो। स्टेट बोर्ड कुछ और साइन कन्वेंशन बोलता है ना। कर्नाटका बोर्ड आप देखोगे वो कुछ और बोलता है। सीबीएसई में कुछ और ही बताया जाता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। साइन कन्वेंशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपकी बराबर आएगी। आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले लो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, ये डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन आपने कैसा लिया था। ठीक है भाई, ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। साइन कन्वेंशन, अब आप सर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। याद करो दिन जब मैंने कल आपको डिस्प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया था, इनिशियल टू फाइनल के बीच में एरो बनाओ हमेशा। जैसे कि मैंने एक गेंद फेंकी टावर के टॉप से, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था मेरे भाई, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। क्या ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ है? हाँ सर नीचे की तरफ है। तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसके अंदर एस, वो मैं क्या लिखूँगा, नेगेटिव में लिखूँगा। बिल्कुल सही बात है। जब आप गेंद को फेंक रहे हो तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लगती है? हाँ सर। तो मैं जी की वैल्यू क्या लूँगा, माइनस का 9.8 लूँगा। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा सवाल करना कैसे है। ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल के पॉइंट के बीच में एरो बना लो। डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर एरो नीचे की तरफ है, कल के दिन अगर मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, बॉल को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, तो जी तो भाई नीचे की तरफ है, तो जी की वैल्यू तो मैं -9.8 लूँगा, क्योंकि मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ। तो मैं, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल टू फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट जो एस है, यहाँ पे मैं कैसा लूँगा, पॉजिटिव ले लूँगा। सर अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक सवाल मैं आपको करके बताऊँगा, फिर आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। और इसमें ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है और धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर खेल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की जगह अपन जी मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में आपको ये 10 मान के सॉल्व करना है, और जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको आपको टिक मारना है। जैसे कि ये वाला सवाल मैं आपको करके बता देता हूँ। कंगारू कैन जंप 2.5। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन लिख के बता देता हूँ। एक और चीज़ अगर मैं बोलूँ कि अगर अर्थ के ऊपर हम बॉल फेंक रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो अपन ए को जी मान लेते हैं, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है ना। वो मैंने बताया कि जी हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये अपना कॉन्सेप्ट एकदम चमक चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। ठीक है, यानी कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, व्हाट मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू, है ना, यानी वेलोसिटी हो गया। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाली कौन सी इक्वेशन थी सर? अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाली, तो सर ये वाली इक्वेशन थी, v² - u² 2as। बिल्कुल सही बात है ना सर। 2.5 मीटर दे रखा है और वर्टिकली जंप किया, यानी कंगारू भाई ऊपर ऐसे जंप किया, तो s की वैल्यू मैं कितना लूँगा, प्लस की 2.5 मीटर। क्या ये सबको समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। दूसरा, g की वैल्यू मैं कितनी लूँगा सर? g तो हमेशा क्या है, जब आप ऊपर जंप करें g तो हमेशा नीचे लगता है, तो g की वैल्यू मैं क्या लूँगा, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आया ना? हाँ सर। ये सवाल मैं आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब कंगारू कूदा तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब कोई कंगारू था, ये कूदा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तभी तो नीचे आएगा, वरना ऊपर ही जाते जाएगा भाई, मार्स तक पहुंच जाएगा। तो भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ज़ीरो हो गई। हाँ सर। अब पूछा क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी बता दो, तो
तो मैंने क्या किया, सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू 0 थी, माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना था, माइनस का 9.8 और एस कितना था, प्लस का 2.5। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे दोस्त। हाँ सर। तो यहाँ से जो माइनस का यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो गई माइनस का 49। बिल्कुल सही बात है। माइनस से माइनस का कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। तो क्या u की वैल्यू इधर स्क्वायर है तो यहाँ जाके रूट बन जाएगी, रूट ऑफ 49। हाँ सर। और रूट ऑफ 49 को अगर मैं प्यार से 7 लिख दूँ तो क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल सर बुरा नहीं मानोगे। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, प्लस का 7 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे हो सर प्लस क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया सर? माइनस भी तो आ सकता था। अरे मेरे दोस्त, जब कंगारू ऊपर कूदा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी तो ऊपर की तरफ थी। भाई तुम ऊपर कूद रहे हो, वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगी क्या? गाड़ी अगर आगे भगा रहे हो तो वेलोसिटी भी आगे की तरफ रहेगी, डायरेक्शन है ना। तो जब आप ऊपर कूदे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या रहेगी भाई, ऊपर ही रहेगी। तो ऊपर अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया। क्या आपको समझ में आ गया भाई साइन कन्वेंशन का खेला? बिल्कुल से समझ में आ गया। अगर कल के दिन माइनस आता, इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ कोई चीज़ कूद रहा है। जैसे कि अगर ये वाला सवाल आप करोगे कोई भी किताब में, जब बॉल नीचे फेंकी जाती है उस केस में यू की वैल्यू माइनस में आ जाती है भाई, जब अपन नीचे फेंकते हैं। माइनस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दैट्स इट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। एक दो और सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे कि ये वाला सवाल देख लो, ये वाला सवाल कितना आसान है, ठीक है। कंसेप्ट के साथ चल रहा है, मैंने अभी तक आपको एक भी चीज़ नहीं रटाई, है ना। प्योर कंसेप्चुअल चल रहा है भाई। मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या था? रेस्ट का मतलब ये था कि u की वैल्यू कितनी है, 0 है। हाँ सर, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो यार लिख दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसके लिए दिया हुआ है, इफ़ इट अटेंड्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू दे रखी है, इन 5 सेकेंड ये t दे दिया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सर बच्चा जानता है कि एक्सेलरेशन होता है सर v माइनस यू बाई टी। अरे आया ना सर, आपने v दे दिया 15, u दे दिया 0, t दे दिया 5, तो एक्सेलरेशन तो सर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बोल दूँ सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दो, तो मेरे भाई क्या यहाँ पे डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स नहीं आ रहे यहाँ से? तो क्या इक्वेशन मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगेगी क्या? सर बिल्कुल लगेगी। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, u। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, 0 थी, तो 0 इंटू टी तो 0 ही होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है मेरे दोस्त, 3, और टाइम कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बिल्कुल सही बात है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ इंटू 3 इंटू 25 3 होता है 75 और 75/2 होता है 37.5। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि SUT दे रखा है तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ये आपको ऐसे समझना है, ठीक है। अब एक और सवाल है भाई, एक और सवाल है जो मैं लिख के लाया हूँ कि एरोप्लेन टैक्सीज ऑन रनवे फॉर 30 सेकेंड, है ना। क्या दिए भाई कुछ नहीं, टाइम दे रखा है यार, एक्सेलरेशन दे रखा है यार, बिल्कुल सही बात है। बिफोर टेकिंग ऑफ हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर। वाह भाई, कितना आसान सा ये सवाल था, ठीक है। टी दे रखा है, यू दे रखा है। मुझे बताइए, जब एक्सेलरेशन एरोप्लेन जब चलना चालू किया होगा तब तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी एरोप्लेन की 0 होगी क्योंकि एरोप्लेन पहले रनवे पे खड़ा था, अब ये चलना चालू कर रहा है। तो u की वैल्यू अपन ने दिमाग लगाई कि हाँ सर ये तो 0 होगी, हाँ सर।
तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू कितनी होगी भाई, यू का खेला है, टी का खेला है, एस का खेला है। अरे मेरे दोस्त एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ लगेगा। हाँ सर, यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 3.2, और टी का स्क्वायर कितना हो गया मेरे दोस्त 30 इंटू 30, 30 इंटू 30। तो ये कितना हो गया 32/10 इंटू 2, और ऊपर है भाई 30 इंटू 30, बिल्कुल जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया भाई 16। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 16 2 32, 16 3 48 इंटू 30। हाँ सर, तो ये कितना आ गया 1440, ये अपन कर लेंगे है ना। 8 3 24, 2 कैरी है ना, 4 3 12, 12 प्लस 2 14। वैसे मैंने कर लिया अपने दिमाग में बहुत ईजीली। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा भाई। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने टफ टॉपिक्स कमेंट करके बताइए। नोट्स चाहिए तो हाई भेज दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।